मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। शाम मेरे हज़रत वाला के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ताकि हज़रत वाला के सारे बयानात आप तक पहले पहुँचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख़ है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन के बाद आशूरे का मुक़द्दस दिन आने वाला है। यूं तो साल के 12 महीने और हर महीने के 30 दिन अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फजल व करम से पूरे साल के बाज़ अय्याम को खुसूसी फजीलत अता फरमाई है। उन्हीं में से एक मुहर्रमुल हराम का महीना भी है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने जिन 4 महीनों को हुर्मत वाला कहा है, उसमें से एक ये मुहर्रम का महीना भी है। ज़माने जाहिलियत में भी इस महीने की इतनी कदर लोग किया करते थे, इतना एहतराम किया करते थे कि अगर बाप का कातिल भी मिल जाता तो उसको हाथ नहीं लगाते थे। और फिर इस महीने की 10वीं जो तारीख़ है, जिसको हम आशूरा कहते हैं, बहुत ही मुक़द्दस, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का खुसूसी तौर पर नुज़ूल होता है और बहुत सारे अहम वाक़यात इस दिन पेश आए हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि आशूरे के दिन की फजीलत की वजह यह है कि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। इस शहादत के वाक़ये के पेश आने की वजह से आशूरा का दिन मुक़द्दस और हुर्मत वाला बन गया है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में आशूरा का दिन मुक़द्दस दिन समझा जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में अहकाम बयान फरमाए थे और कुरान करीम ने भी उसकी हुर्मत का ऐलान फरमाया था। जबकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 60 साल बाद पेश आया है। इसलिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आशूरे की हुर्मत इस वाक़ये की वजह से नहीं है, बल्कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का इस रोज़ वाक़ई होना, यह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ीद फजीलत की दलील है कि अल्लाह ताला ने उनको शहादत का मर्तबा उस दिन अता फरमाया जो पहले ही से मुक़द्दस मुहतरम चला आ रहा था। बहरहाल ये आशूरे का दिन बहुत ही मुक़द्दस दिन है, इसलिए इस दिन में हम सब को भी चाहिए कि वो काम करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। क्या सिखाया? एक तो ये कि रोज़ा रखना है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, बल्कि रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज होने से पहले आशूरे का रोज़ा फ़र्ज था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुरैश भी ज़माने जाहिलियत में रोज़ा रखा करते थे आशूरे के दिन। एक रोज़ा मुहर्रमुल हराम के महीने में रखने पर 30 रोज़ों का सवाब मिलता है और आशूरे का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाह माफ़ होने का ज़रिया है। और जो नुज़हतुल मजालिस में एक रिवायत मौजूद है कि मुहर्रम में 3 दिन यानी जुमेरात, जुमा, हफ्ते को रोज़ा रख ले तो 9 बरस की इबादत का सवाब मिलेगा। इसलिए हम सब कोशिश करें कि रोज़ा रखें। एक रोज़ा नहीं बल्कि 2 रोज़े कम अज़ कम रख लें, या तो कल जुमेरात और जुमा का या जुमा और हफ्ते का। और दूसरा ये काम जो साबित है बाज़ रिवायतों से, वो ये है कि आशूरे के दिन अपने घर वालों पर, अपने आप पर, अपने बीवी बच्चों पर फराखी के साथ खर्च करना, उसाअत के साथ खर्च करना, दस्तरखान को वसीअ करना,
خوب ان پر خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پورے سال وسعت کا معاملہ فرمائیں گے، رزق میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے۔ اس پر ہمارے اکابرین کا بھی کافی عرصے سے عمل رہا ہے، اور حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا اس پر اور اس کو ہم نے صحیح پایا۔ تو یہ دو کام ثابت ہیں، روزہ رکھنا ہے اور کوشش کر عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق وسعت کا معاملہ فرمائیں، بہترین ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام فرما دیں۔ باقی جتنے کام ہیں سارے کام بدعات اور خرافات میں سے ہیں، ان سارے کاموں سے بچیں۔ خاص کر اس مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ مسلمانوں کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مہینے کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو، اور جس مہینے کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان کی ہو، اس مہینے کو ہم منحوس سمجھیں تو یہ بالکل ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں۔ جو منحوس سمجھ کر شادیاں نہیں کرتے ہیں ان سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم الحرام کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو برکت والا سمجھ کر نکاح بھی کر سکتے ہیں، اور سارے کام جو جائز ہیں ان سارے کاموں کو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔